मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, मैं अपनी प्लेलिस्ट लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की इनसे मिलिए मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार जी से, जो सन्यासी भार्गव हैं, यहाँ पर मानव रचना यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं और इनका काफ़ी दिनों का रिसर्च इन्होंने किया है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत सारे लोग जो ऑफिसेज में काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, जो चेयर बाउंड जिनका काम है, तो उस तनाव की मुक्ति के लिए ये क्या तरीका है योग में, उसके लिए क्या सॉल्यूशन या क्या उपाय है, कृपया बताएं। मेजर साहब, आपने जो चीज़ पूछा है यह बड़ा ही उपयोगी चीज़ है, क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि कैसे हम योग करें, हम तो कोट पैंट पहन करके ऑफिस में रहते हैं और स्ट्रेस हमारे ऊपर बहुत हावी रहता है। देखिए, ये कहने की बात है, आप घर में जो करते कीजिए, लेकिन आप बीच में, हम कहते हैं योगा मोमेंट टू मोमेंट, जब आपको तनाव लगता है कुछ देर के लिए आप ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में आपको क्या करना है, आंखों को बंद कर लेना और अपने श्वास का ख्याल कीजिए, किस तरह से आप श्वास ले रहे हैं, छोड़े, जस्ट अपनी आंखों को देखिए मानसिक रूप से। जब अपने बंद आंखों से अपनी श्वासों को आप देखना शुरू करेंगे, बंद आंखों के द्वारा अपने श्वासों के प्रति आप सजग बनेंगे, आप दृष्टा बनेंगे, आप साक्षी बनेंगे, तो आपके अंदर का जो तनाव है, जो सिंपैथेटिक एराउजल है, वो इमीडिएटली शांत होने लगेगा। और यही जरूरत है, ये सबसे पहला टिप्स बता रहा हूं। कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके श्वासों को देखिए, जहां पर है, जिस जगह पर, कोई जरूरत नहीं इधर उधर जाने की, अपने ही चेयर पर आप 1 मिनट 2 मिनट का ये अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा जो चीज मैं बताता हूं कि बहुत ज्यादा अगर आपके अंदर एंजाइटी डेवलप हुआ, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप वैसी स्थिति में भी आप योग के कुछ उपाय को आप 2 मिनट आजमा करके देखिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, रोके रखिए कुछ देर के लिए, श्वास को खाली कर दीजिए और श्वास खाली करने के बाद रुक जाइए। यही प्राणायाम है। श्वास लेना है, रोकना है, इंटरनल रिटेंशन, श्वास छोड़ना है और छोड़ने के बाद रुकना है, एक्सटर्नल रिटेंशन। यही पतंजलि ने प्राणायाम बताया है। श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है। इस विधि को अपनाइए अपने जीवन में। आप देखिए कि आप अपने वर्क प्लेस पर आप अपने आप को हमेशा तरोताज़ा बनाए रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे। और नेक्स्ट जो हम बताने वाले हैं, कुछ देर के लिए आप अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए, अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। इनहेल एक से लीजिए और दूसरे नासिका द्वार से श्वास को छोड़िए, छोड़ने वाले से ही लीजिए, फिर दूसरे से छोड़िए, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है, इतना धीरे धीरे श्वास लीजिए कि किसी को पता न चले आप प्राणायाम का अभ्यास करें। आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत लोग आप देखेंगे, नहीं, ये गलत है। श्वास लीजिए बिल्कुल आराम से, फिर छोड़िए, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ये तब आपकी लंबी गहरी श्वास यहां तक आएगी। ये आप अभ्यास को अपनाइए। और घर में तो आप भ्रामरी प्राणायाम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम मैं एग्जीक्यूटिव के लिए हमेशा बतलाता हूं कि आप जरूर कीजिए। कानों को बंद करके दिव्य ओमकार मंत्र का उच्चारण करना है, लाइक ए हमिंग बी, भौरे की तरह गुनगुनाना है। ओम ओम ये जब आप करेंगे अभ्यास, सोने के पहले आपको निद्रा भी आएगी, आपके तनाव खत्म होंगे। और जिन लोगों को हाइपरटेंशन है वो जरूर करें 15 बार, और 15 बार के बाद वो मेजरमेंट करके देखें और फिर फोन करें डॉक्टर साहब को, नीलेंद्र भाई को, कि कितना मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये बिल्कुल इफेक्टेड है, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर सेडेटिव पैदा करता है, सेडेशन पैदा करता है, ट्रैंक्विलाइजर पैदा करता है। 6 थेरेपेटिक अप्रोचेस टू योगा, वो क्या है? सेडेटिव इफेक्ट, होम्योस्टेटिक इफेक्ट, ट्रैंक्विलाइजर इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट, मोटर रिकवरी एंड इम्यूनिटी।
यही 6 प्रोडक्शन जो है ना, पूरे फार्मा इंडस्ट्रीज का मार्केटिंग है। हम आउटसोर्स करना शुरू करते, यही 6 कंपार्टमेंट से हम लेते हैं, 6 ड्रॉर से हम अपनी दवाइयाँ अपने अनुसार से लेते हैं, और आपकी बॉडी ये सारी मेडिसिन पैदा करती है नेचुरल वे में, लेकिन हम ख्याल नहीं करते हैं अपनी कंपनी का, और इसलिए हम बाहर से आउटसोर्सिंग करते हैं। हम अगर ख्याल करना सीख जाएंगे, हमें कोई मेडिसिन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड दैट्स योगा कॉल, एंड दैट इज़ द योगा थेरेपी। तो ये आपने बहुत ही रोचक ढंग से देखा कि आज के जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत ही आसान और कारगर उपाय क्या है, और आप बने रहिए, देखते रहिए। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार जी अभी आपको और इस तरह की फ़ायदेमंद जानकारी देंगे।